Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग बच्चों। परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा चौथी पाठ 5वां घर घर में पानी। इस पाठ को हम 7 उपघटकों में बांटेंगे। पहला, पानी का संग्रह करना। दूसरा, पीने के पानी के प्रति सावधानियाँ। तीसरा, जल का वितरण। चौथा, गांवों में पानी की आपूर्ति। पांचवा है ऊंचाई पर लगी टंकियाँ। छठवां, पानी एक मूल्यवान पदार्थ। और सातवां है पानी की बचत करना। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सोचिए कि पानी के क्या क्या उपयोग हैं। जी हाँ, हमें पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, घर की धुलाई करने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने आदि कामों में पानी के उपयोग होते हैं। इसके अलावा सिंचाई और बागवानी में, कारखानों में और विद्युत के उत्पादन में भी पानी का उपयोग होता है। बच्चों, हमें पानी की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए घर में पानी का संचय करना पड़ता है। घरों में पानी संचित करने के लिए पीतल या तांबे के हंडों, कलशों, मिट्टी से बने घड़ों और बड़े हौज तथा बड़ी टंकियों का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में पानी का संचय करने के लिए इस्पात तथा प्लास्टिक से बने हुए बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं पीने के पानी के प्रति सावधानियाँ। तो सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य के लिए पानी स्वच्छ और शुद्ध होना आवश्यक होता है। इसलिए पानी को अहानिकारक बनाना आवश्यक है। दूषित पानी पीने से हमें रोग हो सकते हैं। इसीलिए पानी का अहानिकारक अर्थात शुद्ध होना आवश्यक होता है। जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, जुलाब आदि बीमारियां हमें दूषित पानी पीने के कारण होती हैं। इसीलिए हमें पानी संग्रह करने का उत्तम उपाय करना चाहिए, जैसे कि पानी के बर्तन को ढककर रखना, पानी लेने के लिए लंबे हत्थे वाली कलछी का उपयोग करना, साथ ही पानी संचित करने वाले बर्तन में टोंटी लगवाना और फिर बर्तन में फिर से पानी भरने के लिए पहले उसे स्वच्छ करना। अब हम देखते हैं कि जल का वितरण कैसे होता है किसी भी शहर या गांव में। तो किसी स्थान पर संग्रहित पानी विभिन्न स्थानों पर वितरित किया जा सकता है। सभी को बराबर पानी मिले, इसके लिए इमारतों के छज्जों पर बड़ी बड़ी टंकियां लगाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले पानी के मुख्य स्रोत तालाब, नदी, झील से पानी एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर नंबर 3 पर उसमें कई प्रोसेस कर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर मोटी पाइपों के जरिए उसे बड़ी सी ऊंचाई पर स्थित टंकी में इकट्ठा किया जाता है और मोटी और पतली पाइपों द्वारा घर घर पहुंचाया जाता है। और जैसा कि ये पानी हमें बेसिन में, बाथरूम में, रसोई घर में हर जगह चाहिए होता है, इसलिए पतली पतली पाइपों द्वारा ये आपके किचन में, बाथरूम में, बेसिन में पहुंचाया जाता है। अब हम अपने चौथे उपघटक की तरफ चलते हैं, गांवों में पानी की आपूर्ति। जैसा कि आप जानते हैं, पानी के मुख्य स्रोत क्या हैं? झील, तालाब, नदियाँ, बांध आदि। वैसे तो वर्षा ही पानी का मुख्य स्रोत है, लेकिन वर्षा का पानी बड़ी बड़ी नदियों, तालाब, झीलों और नहरों में इकट्ठा होता है। इन स्रोतों से पानी को बड़े जलवाहकों की सहायता से किसी स्थान पर संग्रहित किया जाता है।
इसके बाद इकट्ठा किए गए पानी को जल शुद्धिकरण करके यह पानी अहानिकारक बनाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, वर्षा द्वारा इकट्ठा पानी को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पानी में घुलने वाली कई अशुद्धियाँ होती हैं, पानी में अघुलनशील वाली अशुद्धियाँ होती हैं, साथ ही उसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो रोग पैदा कर सकते हैं। तो पानी को शुद्ध करके उसके बाद हमारे घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। जब पानी शुद्ध हो जाता है तो यहाँ से यह पानी पाइपों की सहायता से घरों तक दिया जाता है और इसे ही हम जल वितरण कहते हैं। यदि यह जल स्रोत आपके रहने वाले स्थान से दूर हो तो वहाँ से पानी लाने में बड़ी कठिनाई होती है। अब आप सोचिए कि पानी से भरी हुई बाल्टी में पिचकारी डुबाकर हम जब पानी लेते हैं, उस समय पानी के बहने की दिशा कौन सी होती है? तो पानी से भरी हुई बाल्टी का पानी पिचकारी डुबाकर लेते समय पानी के बहने की दिशा नीचे से ऊपर अर्थात बाल्टी से पिचकारी की ओर होती है। तो इसीलिए अब हम अगला घटक पढ़ेंगे, ऊंचाई पर लगी टंकियाँ, जिसमें इसी का उपयोग किया जाता है। शहरों और गांवों में इस तरह से ऊंचाई पर पानी की टंकियां लगी होती हैं, जहां पर मुख्य जल स्रोतों द्वारा आया हुआ पानी इकट्ठा किया जाता है। इन टंकियों द्वारा आसपास की बस्तियों को पानी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ऊपर टंकी में आखिर पानी कैसे चढ़ता है? ऊंचाई पर पानी चढ़ाने के लिए पानी खींचने या ऊपर चढ़ाने वाली मोटर पंप का उपयोग करते हैं। ये पंप डीजल या बिजली से चलते हैं। ऊंची टंकियों में पानी को संग्रहित करके वहां से यह पानी पर्याप्त दूर स्थित गांवों, कस्बों या शहरों तक पहुंचाया जाता है। पानी के शुद्धिकरण के बाद ऊंची टंकियों में संचित किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार नलों की सहायता से इसकी आपूर्ति घर घर की जाती है। जहाँ पर घर घर में नल द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती, वहाँ कुछ बस्तियों में सार्वजनिक नल भी लगे होते हैं। कुछ बस्तियों वाले नलकूपों तथा कुओं का पानी पीते हैं। कहीं कहीं टैंकरों से भी पानी की आपूर्ति की जाती है। पीने का पानी आप चाहे जहाँ से लें, कुएं, नलकूप तथा टैंकरों के पानी का उपयोग में लाने के पहले उसे उबाल लिया जाता है ताकि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तो अब आप विचार करिए कि पानी एक मूल्यवान साधन या संसाधन क्यों है? क्योंकि उपयोग में लाने के पहले पानी का शुद्धिकरण, उसका सही वितरण, ऊंची टंकियों में संग्रह और अंत में घर घर तक पहुंचाना पड़ता है। इस क्रिया में मानव ऊर्जा, बिजली तथा डीजल के अतिरिक्त मोटर पंप की आवश्यकता पड़ती है। अतः पानी का उपयोग करने के पहले उस पर पर्याप्त रकम या धन खर्च की जाती है। इसलिए पानी एक मूल्यवान पदार्थ है। हमें सावधानी रखनी चाहिए जिससे पानी व्यर्थ न बहे, पानी का अपव्यय न हो। बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी है, लेकिन इसका 97% समुद्रों में है तथा पृथ्वी का केवल 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पानी की कितनी कमी है, इसको आप सोच सकते हैं। बच्चों, आपने इस विचार सुना होगा कि जल ही जीवन है, क्योंकि मानव शरीर का 70% भाग भी पानी ही से बना है। अर्थात पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको इस चार्ट के जरिए समझ में आ जाएगा। किडनी में 83% पानी होता है, लिम्फ नोड्स में 94%, हड्डियों के जोड़ों में जो है
83% पानी होता है, फेफड़ों में 80%, मसल्स में 75%, हड्डियों में 22%, खून में 83%, चमड़ों में 64% पानी होता है, लीवर में 86%, ब्रेन में 75% और हृदय में 79% पानी होता है। अतः हमारे शरीर को पानी की कितनी आवश्यकता है ये आप समझिए। इसलिए जल को जीवन कहा गया है कि भोजन न मिले तो हम 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए कहा गया है जल है तो कल है, सेव वाटर सेव लाइफ, अर्थात पानी बचाओ और जीवन बचाओ। मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति ने भी स्वच्छता को सर्वोपरि स्थान दिया है। पानी का महत्व तब और बढ़ जाता है जब देश किसी भयंकर महामारी से गुजर रहा हो। इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में है, जो खांसी और छींक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती चली जा रही है। लेकिन इस बीमारी को नियंत्रित करने में स्वच्छता के उपायों का काफ़ी महत्व है। यही उपाय दुनिया भर के सामने उजागर भी हुआ है, जिसने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। साफ पानी से हाथ धोने को कोरोना के संक्रमण को कम करने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक माना गया है। अतः इस समय हमें पानी की बचत करके पानी को अपने जीवन रक्षक के रूप में उपयोग करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए हमें उन उपायों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए जिससे पानी की बचत हो। जैसे नंबर 1, पानी कैसा भी हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा, अकारण पानी बहने नहीं देना चाहिए। तीसरा, नल की टोटी कम ही खोलकर पानी का उपयोग करना चाहिए। और चौथा, बचा हुआ पानी वृक्षों या पौधों को देकर तथा फल एवं सब्जियों के धोने में उपयोग करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत का होना जरूरी है। अतः अपनी आदत बदलिए और स्वस्थ रहिए। That's enough for today. Thank you.